इस कौम की बेटी फरिश्ता का जब जिनसी ज्यादती के बाद उसे कत्ल किया गया, तो देखिए उसके हकूक में निकलने वाली औरत कौन थी। जंग के नाम पर इन्होंने वजीरिस्तान में और फाटा में क्या किया। इन्होंने वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का रेप किया, छोटी लड़कियों लड़कों का लोग रेप समाज में आज भी आप जाएं और आप उनसे लोगों से पूछे कि यहाँ पर बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद होता, तो आपको कहेंगे हाँ, यही फौजी एहलकार हमारे बच्चों और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करते हैं। और कितने पश्तून सवात और कबाइल इसलिए नहीं छोड़कर आए थे सिर्फ कि वहाँ पे जंग हो रही थी, वो अपने घर इसलिए छोड़कर आए थे कि उनकी इज्जतें वहाँ पर महफूज नहीं थी। जो इस्लामाबाद में वाकया हुआ है, हम ये डिमांड करते हैं कि जो फौजी एहलकार जो पुलिस एहलकार इसमें मुलविस थे FIR दर्ज ना करने में, उनको भी बरतरफ किए। ये जिस मोहतरमा की वीडियो आपके सामने चली थी, ये वो मोहतरमा है जिन्होंने अवेयर गर्ल्स के नाम से एक NGO बनाई है, जिसने अबॉर्शन सेंटर्स बनाए, जिसने ये कहा कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसके बाद अपना बच्चा ज़ाया करवाना चाहते हैं, तो आप अबॉर्शन सेंटर्स में आए। उन्हें प्रोवाइड किया गया। जिसने औरतों के गलत कारोबार के लिए KP के अक्सर इलाकों में लोगों को औरतें फराहम की, जिसने पर्दे के खिलाफ अमेरिका में इतने ज़्यादा मुहिम चलाई कि पाकिस्तान में ज़बरदस्ती पर्दा कराया जाता है औरतों को, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, और उसके नाम पे चंदा वसूल किया। जिसका बाप, इससे ख़ुद पता कर लीजिए कि आपके वालिद मोहतरम को एक गवर्नमेंट कॉलेज से क्यों निकाला गया था। सिर्फ इस बुनियाद पे निकाला गया था कि आप एंटी इस्लामिक कैंपेन्स वहाँ रन कर रहे थे। ये वही औरत है जिसने मशल खान के बाप को मलाला के बाप के साथ मिलाया, वहाँ पर इकट्ठे बिठाया, और वहाँ से यह इस बात साबित हुई कि मशल खान के केस में दाल में लाजमी कुछ ना कुछ काला था, या पूरी दाल काली थी, कि आज दोनों इकट्ठे बैठे हैं और वहाँ पर वो बैठ के आर्टिकल नंबर 295C के खिलाफ बकवास कर रहा है। मेरी बात गौर से सुनिएगा कि अगर किसी कौम को आपने शिकस्त देनी है, अयूबी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, तो उसकी अवाम और अफवाज के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दो, अवाम को फौज से मुतनफ़र कर दो। जब अवाम और फौज एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो जाएंगे, तब ऐसी कौम को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फरिश्ता का केस बनता है इधर इस्लामाबाद में, इसका फौज से क्या ताल्लुक है मेरे? और उसके बाद आप जो कार्ड खेल रहे हैं यहाँ पर कि जी वो पठान थी, वो मेरी कौम की बेटी थी, मेरा पूरा ननियाल पठान है। मैंने तो कभी नहीं कहा पठान के साथ जुल्म हुआ, वो पाकिस्तानी के साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान की बेटी के साथ जुल्म हुआ। इससे 2 हफ्ते पहले हुज़ैफा के साथ ये हुआ, जो मासूम बच्चा था, मेरे अपने ज़िले अटक का वो बच्चा था। मैंने तो नहीं कहा पंजाबी के साथ जुल्म हुआ। इससे चंद महीने पहले कसूर में ज़ैनब के साथ जुल्म हुआ, यही केस बना। मैंने तो नहीं कहा कि पंजाबी के साथ जुल्म हुआ। तो आप किस वजह से हमारे पठान भाइयों, उस गैरतमंद कौम को आप डी ट्रैक कर रही हैं कि यार पठानों के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है, फाटा में जाके फौज ये कर रही थी, वो कर रही थी। मुझे पॉलिसी से इख्तिलाफ ज़रूर है, इदारों से, लेकिन मैं कभी भी अपनी कौम को अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं कर सकता। 1-2 ऐसे जनरल्स के ख़िलाफ़ ज़रूर कर सकता हूँ जो कि किसी गलत पॉलिसी में मुलविस थे, लेकिन वो फ़ौजी जो बेचारा बॉर्डर पे जाके सियाचिन में शहादतें दे रहा होता है, वो फ़ौजी जो बेचारा कश्मीर के बॉर्डर पे शहीद कर दिया जाता है, वो फ़ौजी जो बेचारा सियालकोट के बॉर्डर पे शहीद कर दिया जाता है, या वो फ़ौजी जिसके पाँव पे गोली लगती है या बाजू पे गोली लगती है, और वो वापस आता है 2 महीने CMH में रहने के बाद, जैसे ही खड़ा होने के काबिल होता है तो वो वॉलंटियर करता है कि सर मुझे भेजिए आप, मैं जाऊंगा सियाचिन में। और उसे कहा जाता है उसके कमांडिंग ऑफिसर की जानिब से कि बच्चा अभी तुम इस काबिल नहीं हो, थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली बेहतर कर दो, जब फिजिकली फिट हो गए हम तुम्हें भेज देंगे। वो कहता नहीं सर मुझे भेजिए। ऐसा फौजी जब दोबारा सियाचिन से जब वापस आता है और उसके इलाके में तुम जैसी 3rd क्लास औरतें नारे लगा रही होती हैं कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, मुझे बताओ उस फौजी पे क्या गुजरती होगी। तुम क्यों इस कौम को तकसीम कर रहे हो? ऐसे हालात में ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा गुस्ताखों का साथ दिया वहां पर जाके, जिन्होंने मशल खान केस में आगे आगे रहे, जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनके साथ जितनी लॉबीज काम कर रही हैं वो आसिया मलूना का साथ दे रही थी। मुझे बताइए, मेरा गिला है, सख्त किस्म का गिला है अफवाज पाकिस्तान से भी, हुकूमती इदारों से भी, कि जनाब आप एक आम आदमी पे तो ऑपरेशन कर लेते हैं कि बगावत का केस भी डाल देते हैं,
शीरी मज़ारी की बेटी के खिलाफ केस क्यों नहीं किया जाता, जो अलल-ऐलान इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने नारा लगा रही होती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप लोग इस तरह की गुललई इस्माइल जैसी थर्ड क्लास औरतों के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं करते, जिसकी NGO पे अभी ही पाबंदी लगी और फिर ये अलल-ऐलान इस तरह की बकवासात कर रही होती है। आपको इख्तिलाफ है इदारों से, रखें इख्तिलाफ, पॉलिसीज़ पे इख्तिलाफ करें, लॉजिकल बेसिस पे इख्तिलाफ करें। ये कौन सा इख्तिलाफ हुआ कि मामला कोई और है, मामला किसी और थर्ड क्लास आदमी ने किया और आप वो पाक फौज के शेर दिले जवानों पे वो चीज़ डाल रही हैं। लिहाजा मुझे हमेशा से इस चीज़ पे दुख रहेगा कि हमने इंटरनेशनल प्रेशर में आके अपने शहरियों को तो शहीद कर दिया, नामूस रिसालत के लिए निकलने वालों को तो शहीद कर दिया, लेकिन हम इंटरनेशनल प्रेशर के अंदर इतने दबे हुए हैं कि इस तरह की फहश औरतें फिर रही होती हैं बाज़ारों में और जाके वो एबॉर्शन सेंटर्स खोलने की बात करती हैं, जाकर वो कहती हैं कि जी ये शादी के निज़ाम के तो हम खिलाफ हैं, कोई बंदा किसी के साथ किसी किस्म की हरकत कर दे तो उसे इजाज़त होनी चाहिए। ऐसी औरतों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया जाता। इनके ख़िलाफ़ जो नीम मर्द किस्म के लोग निकले, इनके जो हक में इनके साथ साथ नीम मर्द किस्म के जो लोग निकले होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तो आप लोगों ने कोई हरकत नहीं की, उनके ख़िलाफ़ तो कोई एक्शन नहीं लिया, उनके ख़िलाफ़ तो कभी अदलिया नहीं आई, कोई आप लोगों ने नोटिस नहीं लिया, सो मोटो नोटिस नहीं लिया। ऐसे लोगों पर पाबंदी आयद की जाए। इसके ख़िलाफ़ एक बंदा मर्दान का उठ के उसने बोला था कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का रही है। उस बंदे को मलाला के बाप ने FIA और बाकी तंजीमों के ज़रिए, ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए इतना दबाया उस पर केसेस का अंबार लगा के उस हमजा खान पे कि वो बेचारा उठ नहीं सका दोबारा। इसके खिलाफ सिर्फ इसलिए ऑपरेशन नहीं हो रहा क्योंकि मलाला का बाप इसके पीछे खड़ा है। आई डोंट नो उसका इसके साथ कैसा ताल्लुक है। या आप लोग ये गुल बुखारी टाइप के लोगों के खिलाफ केस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो एक बहुत बड़े ऑफिसर की बेटी है। ये अंदर जो गद्दार बैठे हैं इन्हें निकालो। या आप शीरी मज़ारी की बेटी के खिलाफ इसलिए नहीं कार्रवाई कर सकते क्योंकि एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी है। इंसाफ बराबरी की सतह पे होना चाहिए। पहले इनका गिरेबान पकड़ो जाके, उसके बाद जाके आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। और खुदा इन इंटरनेशनल प्रेशर से निकलो। अब कौम की बेटी एक अमेरिका की जेल में भी मौजूद है, हम किस मुंह से जाके उसकी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात की है, इस बात का मुझे दुख और दर्द है कि ये जो औरत जो फहश अड्डों को प्रमोट करती थी किसी दौर में, मैंने कभी इसके मुंह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कभी इसके मुंह से किसी ऐसी औरत के हक में आवाज़ नहीं सुनी जो कि अमेरिकी जेल में कैद है। इसने हमेशा अमेरिका के पेरोल पे हमारे ही अफवाज के वो बेचारे शरीफ जवानों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की, जो कि कल भी शहादत दे रहे थे बेचारे, आज भी उनके जो जस्ते की हैं वो कौमी परचम में लिपटे हुए आते हैं। लिहाजा अब कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और हमारे अंदर मौजूद ऐसे गद्दारों को पहचानने की ज़रूरत है। हम लोग पंजाबी सिंधी ये छोड़ दो, ये लसानियत का कार्ड खेलना। हम लोग पंजाबी सिंधी बलोची पठान कश्मीरी बल्तिस्तानी बाद में, पहले मुसलमान हैं, देन वी आर पाकिस्तानी एंड वी आर प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये सारे हैं। पाकिस्तान पाइंदा।